परमहंस योगानंद जी योगी कथामृत किताब में लाहिड़ी महाशय की फ़ोटो खिंचवाने की एक घटना का जिक्र कुछ इस तरह से करते हैं। वे कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि लाहिड़ी महाशय को अपनी फ़ोटो खिंचवाना अच्छा नहीं लगता था। एक बार उनके विरोध के बावजूद उनकी और उनके कई शिष्यों की, जिसमें काली कुमार राय भी शामिल थे, एक सामूहिक फ़ोटो खींची गई। पर उस समय फ़ोटोग्राफ़र के आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा कि उस फ़ोटो में सब शिष्यों के चित्र तो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, परंतु बीच में जहां उसने लाहिड़ी महाशय का चित्र होने की सार्थक आशा की थी, वहां कोई आकृति नहीं थी। वह स्थान बिल्कुल खाली था। इस विस्मयकारी घटना पर खूब चर्चा हुई। एक शिष्य गंगाधर बाबू ने, जो एक कुशल फोटोग्राफर भी थे, डींग मारी कि लाहिड़ी महाशय चाहे जो कर लें, वे उनकी फ़ोटो अवश्य खींच सकते हैं। अगले दिन प्रातःकाल जब गुरुदेव लकड़ी की बेंच पर पद्मासन में बैठे थे और उनके पीछे एक कपड़े का पर्दा भी लगा दिया गया था, तब गंगाधर बाबू अपने साज सामान के साथ वहां पहुंच गए। सफलता के लिए सारी सावधानियां बरतते हुए उन्होंने उत्कंठापूर्वक 12 फ़ोटो खींची, किंतु शीघ्र ही उन्हें दिखाई पड़ा कि हर प्लेट पर लकड़ी की बेंच और पर्दे का चित्र तो स्पष्ट है, पर गुरुदेव की आकृति का पुनः कहीं पता नहीं। गंगाधर बाबू का अभिमान चूर चूर हो गया। अश्रु बहाते हुए वे दौड़े दौड़े लाहिड़ी महाशय के पास पहुँचे। कई घंटों के बाद लाहिड़ी महाशय ने इस सार गर्भित वाक्य के साथ अपना मौन तोड़ा। मैं ब्रह्म हूँ, क्या तुम्हारा कैमरा सर्वव्यापी अगोचर का चित्र खींच सकता है? गंगाधर बाबू ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि नहीं खींच सकता, परंतु हे सर्वज्ञ गुरुदेव, आपके देह मंदिर की एक फ़ोटो प्राप्त करने की बहुत इच्छा है। मेरी दृष्टि संकुचित रही है। आज तक मैं यह नहीं समझ पाया था कि आप में ब्रह्म पूर्ण रूप से वास करता है। फिर कल सुबह आओ, मैं तुम्हारे कैमरे के सामने बैठकर फ़ोटो खिंचवा लूँगा। पुनः फोटोग्राफर ने अपना कैमरा फोकस किया। इस बार अगोचर रहस्यमयता के आवरण से रहित उस पवित्र महापुरुष की आकृति प्लेट पर स्पष्ट रूप से उभर आई। गुरुदेव ने इसके बाद कभी अपनी फ़ोटो नहीं खिंचवाई, कम से कम मैंने नहीं देखी। धन्यवाद।